सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो लास्ट के रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर हो पाए तो मतलब कर सकते हैं। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। सो पहले तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मतलब एक इक्वेशन बनाने का कोशिश करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, लेट बी एक्स, सॉरी लेंथ को नहीं ब्रेथ को करता हूं, लेट द ब्रेथ बी एक्स करता हूं। तो लेंथ जो है, लेंथ वो ऑटोमेटिकली ट्वाइस है, दैट इज 2x हो जाएगा मेरे पास। अब यहीं से देखिए L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर हो जाता है। नाउ लेंथ है मेरे पास 2x और ब्रेथ है मेरे पास, सॉरी ये इंटू है यहाँ पे, लेंथ है 2x और ब्रेथ जो है वो x है और वो एरिया के बराबर है, दैट इज 800। नाउ 2 इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, ये वाला हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे रखा, 800 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये 2 उस तरफ में जाएगा तो ये 2 से ये 400 बार में चला जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। सो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। सो मुझे चेक करना पड़ेगा पहले कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसके मतलब इसके डिजाइन बनाना पॉसिबल है कि नहीं है। अगर डिजाइन बनाना पॉसिबल होगा तो दो कंडीशंस में होगा, या तो x का वैल्यू मतलब d का वैल्यू ग्रेटर हो जाए 0 से, या d का वैल्यू इक्वल हो जाए। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो इस केस पे डिजाइन बनाना पॉसिबल नहीं होगा, इन दोनों पे पॉसिबल होगा। सो चलते हैं हम लोग, देखते हैं इसके आगे क्या कर सकते हैं। सो देखिए मैं लास्ट वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a b और c इन तीनों का वैल्यू खोजूंगा। सो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। b का वैल्यू कोई x का कोफिशिएंट है ही नहीं तो ये 0 होगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c, जो कि हम मेरे पास 400 आ है, माइनस 400 है। सो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इसको आगे मतलब सॉल्व करने के लिए। सो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं ये वाला कर सकता हूं। सो बी स्क्वायर डेट इज 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4 है, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू है माइनस 400 इंटू माइनस 400। तो ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 जा 4, 4 4 जा 1600, जो कि 1600 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये तो पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिख देंगे द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, therefore the equation has real roots, therefore mango grove can be designed, designed। सो मैं यहाँ पे अब उस वैल्यू को लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, ये है हमारे पास। सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैंने रखा इज इक्वल्स टू 400। सो एक्स को मैं यहाँ पे रखूंगा और ये 400 इसको रूट पे डाल दूंगा। ना 400 का हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एलसीएम करके चेक कर लेते हैं। 400 का 2 से करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो ये एक जोड़ा इसका मिल रहा है, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा। सो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20।
सो x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। अब मुझे यहाँ से लेंथ एंड ब्रेथ को खोजना है। सो देखिए लेंथ जो है वो मैंने पहले तो यहाँ पे ब्रेथ देखिए, ब्रेथ का वैल्यू था x और x मतलब ही 20 आ गया हुआ है। नाउ लेंथ मतलब कितना है 2x है, सो दैट इज 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। अगर क्वेश्चन पे मीटर दिया हुआ है तो मीटर, और ये भी मीटर 20 मीटर। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, if so determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48 years. So मुझे इसका मतलब क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, ये वाला मुझे दिखाना है। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए दो दोस्त है, तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। मैंने एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड को एक्स मान लिया, तो सेकंड फ्रेंड एज जो है वो कितना होगा उसको मुझे खोजना है। तो देखिए दोनों का एज मिला के बोला तो है 20 इयर्स है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। तो ये फर्स्ट फ्रेंड और ये सेकंड फ्रेंड दोनों मिला के 20 इयर्स है। अब फर्स्ट फ्रेंड को तो मैंने एक्स मान लिया, प्लस सेकंड फ्रेंड है इज इक्वल्स टू 20। सो सेकंड फ्रेंड का एज जो है 20 माइनस एक्स हो जाएगा। सो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब देखिए एक और कंडीशन दिया हुआ है 4 इयर्स अगो, यानी कि 4 साल पहले उन दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब इनटू करने पे जो हुआ था वो 48 इयर्स हुआ था। सो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ 4 इयर्स अगो पे मैं अगर चलूं तो इसका एज से मैं 4 साल घटा दूंगा, दैट इज x माइनस 4 ईयर्स। और इसका भी एज से 4 साल घटा दूंगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। और ये दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इनटू मैंने किया तो मुझे 48 ईयर्स मिल जाना चाहिए। सो यही है। सो ये मैंने कंडीशंस यहाँ पे लगा दिया। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। सो देखिए ये x माइनस 4 हो जाएगा और ये वाला 16 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 48। 20 में से 4 गया तो अब x से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 16 माइनस एक्स को कर देते हैं और माइनस 4 से फिर से मैंने 16 माइनस एक्स को सॉल्व किया इज इक्वल्स टू 48। नाउ 16 इंटू एक्स 16x हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 16 इंटू 4 माइनस 64 और ये माइनस माइनस 4x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 48। सो गाइज यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ यहाँ से। सो लास्ट में जो मैंने लिखा होता मैं उसको पहले उतार देता हूँ, दैट इज 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। ये है हमारे पास। सो देखिए यहाँ पे ये 16x, ये देखिए ये पहले वाले को पहले मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस पे है तो प्लस 20 का x हो जाएगा माइनस 64 होगा। और इस 48 को ना मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ इस तरफ, तो ये माइनस 48 हो जाएगा और उस तरफ में बच जाएगा 0। सो देखिए यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर होगा प्लस 20 हो जाएगा, 20 का 20x हो जाएगा यहाँ पे। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं यहाँ पे देखिए 64 और 48, सो 8 एंड 4 12 हो जाएगा, 1 कैरी किया, 6 एंड 4 10 एंड 1 11। दोनों माइनस में थे तो आंसर भी माइनस 112 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस को कॉमन पे ले लूंगा। सो यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन पे लिया तो जो माइनस में थी वो प्लस पे आ जाएंगे और जो प्लस में थी वो माइनस में चली जाएंगी। सो 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0, ये वाला हो जाएगा। सो देखिए अब यहां तक जब हमारा आ गया तो अब हम लोग यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 ले लेंगे,
b इज इक्वल्स टू -20 और c का वैल्यू जो है वो कितना होगा 112। हाँ, c का वैल्यू 112। अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वो लगा देंगे। सो इसका होगा b² -4ac। तो b मतलब -20 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का होगा 4 इंटू 1 इंटू 112। सो 20 का स्क्वायर दैट इज 400। और देखिए ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि कि -20 इंटू -20, सो माइनस माइनस प्लस ये दे देगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूं माइनस और ये प्लस में है तो ये तो माइनस ही रहेगा। और 112 इंटू 4 448, सो यहाँ पे होगा -48। अब यहाँ पे देखिए ये -48 हो गया जो कि जीरो से क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और मैं लिख दूंगा दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 था। मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ था कि सिचुएशन तब पॉसिबल होती है आइदर डी ग्रेटर हो जाए जीरो से या डी बराबर हो जाए जीरो से। अगर डी लेस देन अगर जीरो हो गया तो वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं डी देखूं तो -48 हो रहा है, दैट इज लेस देन जीरो हो गया, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती है। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ पे। So is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter? If so, find its length and breadth. So ये हम लोगों से बोल रहा है is it possible to design a rectangular park of perimeter जो है वो 80 मीटर दे दिया हुआ है एंड एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर दे दिया हुआ है। सो मुझे इसी का करना है। सो देखिए यहाँ पे लेट द लेंथ बी x मीटर, लेंथ को x मीटर मैंने मान लिया, तो ब्रेथ कितना होगा मुझे नहीं पता है। सो ब्रेथ नहीं पता है तो इसको खोजते हैं। ब्रेथ को मैं किस तरीके से खोज सकता हूँ, देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर को अगर आप देखेंगे तो पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है, दैट इज पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 80 मीटर, ये दिया हुआ है। और पेरीमीटर आता कैसे है, l प्लस बी करने पे 80 आ जाता है। नाउ ये 2 है, लेंथ कितना है मेरे पास, लेंथ है x, ब्रेथ को मैंने b मान लिया, इज इक्वल्स टू 80। ये x प्लस बी होगा यहाँ पे और वो 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40 हो जाएगा यहाँ पे। सो ब्रेथ को यहाँ पे रखते हैं b को, और ये 40 माइनस x, सो ये रहा हमारा ब्रेथ। सो ब्रेथ होगा हमारा 40 माइनस x। सो इसके आगे अब हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो लेंथ एंड ब्रेथ तो मुझे मिल गया है और मुझे इसको इक्वल करना है एरिया के बराबर। सो गाइस मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ वहीं पे। सो देखिए L इंटू बी इज इक्वल्स टू एरिया के बराबर होता है। नाउ L जो है मेरा वो तो x है और ब्रेथ जो है 40 माइनस x है और एरिया जो है वो मुझे दिया हुआ है दैट इज 400 मीटर। सो ये हो गया। नाउ 40 इंटू एक्स, 40x होगा और ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 400 मीटर जो भी है यहाँ पे। सो गाइस इसको मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ, 40 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू वहां पे जीरो बचा। सो पहले में माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे होगा प्लस 40 और ये माइनस 400 इज इक्वल्स टू जीरो, माइनस को कॉमन लेंगे। सो ये सारा प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये जो प्लस में था वो माइनस में चला जाएगा। सो माइनस 40x और ये प्लस 400 इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहां से मैं a का वैल्यू 1 ले लूंगा, b का वैल्यू -40 ले लूंगा और c का वैल्यू 400 में ले लूंगा। और अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ d का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस
4ac, सो b का है -40 का स्क्वायर और ये -4 इंटू 1 इंटू 400। अब 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 हो जाता है, और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 इंटू 400 कितना हो जाएगा, ये भी 1600। सो इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 आया है तो यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। मैं यहां से इसको यहां पे कर दे रहा हूं। देयरफॉर क्वेश्चन था इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए, yes it is possible to design a rectangular park। ये हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, बट अब हम लोगों को इसका मतलब वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा वहां पे। सो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। सो देखिए x का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस √4ac, सॉरी b स्क्वायर, सॉरी मैं इसको कट कर दे रहा हूं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट पे b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये वाला है। सो यहाँ पे -b होगा प्लस माइनस, और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली √d के बराबर लिख सकता हूँ, और ये 2a हो जाएगा। ये किस तरीके से हो रहा है ये मैंने ऑलरेडी मतलब इस वीडियो के पहले वाले में मैंने समझाया हुआ है, तो उसको भी जाके आप देख लीजिए, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। सो देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों को इसको मतलब आगे सॉल्व करना बाकी है। सो यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, तो ये माइनस, और b का अगर मैं वैल्यू देखूं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे b का वैल्यू -40 था। सो ये तो एक माइनस था, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, और b का जो वैल्यू है वो भी -40 है, प्लस माइनस, और d का जो मेरा पूरा वैल्यू आया था, देखिए यहाँ पे d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac, यही तो था। देखिए d का वैल्यू होता है b स्क्वायर -4ac, और इसका टोटल वैल्यू क्या आ गया था, 0 आ गया होता। इसी के जगह पे ना मैंने यहाँ पे b स्क्वायर -4ac के जगह पे मैंने क्या लगा दिया, d लगा दिया होता, और इस d का वैल्यू क्या आ गया था, 0 आ गया होता। सो डिवाइडेड बाय 2a। नाउ ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा 20, और ये प्लस माइनस तो वो तो उतना ही 0 ही रहेगा, और ये 2, और a का वैल्यू 1 था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 आया हुआ था। सो इज इक्वल्स टू 20, सॉरी 20 नहीं था, ये 40 था, 40 मैंने गलती से लिख दिया होता। सो ये 40 रहेगा और ये 2 होगा, इसको मैं जब कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सो x का वैल्यू यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 20 आ रहा है, x 20 आ जा रहा है। सो अब मैं यहां से क्या करूंगा, लेंथ एंड ब्रेथ को खोजूंगा। सो लेंथ और ब्रेथ, सो देखिए मैंने लेंथ को क्या माना होता, अगर आप देखेंगे लेंथ को मैंने x माना होता और ब्रेथ को 40 माइनस x माना होता। सो लेंथ मतलब x है, तो x का वैल्यू कितना है, 20 मीटर है, और ब्रेथ कितना है, 40 माइनस x है। सो डेट इज 40 माइनस 20, सो इक्वल्स टू 20 मीटर। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट नंबर था। सो गाइस इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हुआ। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको मतलब शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये पहुंचे। सो थैंक यू गाइस।